नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडियों का हाल। मैं निशा गुप्ता और बात करेंगे मंडियों के हाल में। बाजारों के अंदर मंडियों के अंदर किस तरह से लहसुन का बाजार देखने को मिला है और पूरे ही मंडियों का हाल जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, मंडियों के अंदर लहसुन के बाजारों के अंदर वापस से हल्की सी तेजी लौटी है। पिछले कुछ दिनों से लहसुन का बाजार जो देखने को मिला था, हमने यहाँ पर एक करेक्शन देखी थी, या ये कहें कि तेजी थमती हुई नजर आई थी। गिरावट भी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन तेजी यहाँ पर थमती हुई नजर आई थी। अब वो तेजी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। लगभग 2 रुपये प्रति किलो की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि क्विंटल के हिसाब से 200 रुपये प्रति क्विंटल की यहाँ पर तेजी आई है। उस वक्त भी हमने बताया था आपको कि घबराहट में आकर बिकवाली करना सही नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा माल लिक्विडेट करें और जब तेजी आए तो उसका इंतजार भी करें। और लगभग हम इन स्तरों की अगर बात करें तो यहाँ पर तेजी के संकेत वापस से बनते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ से लहसुन का जो बाजार देखने को मिला है हमें, और जो तेजी के संकेत वापस से मिले हैं, क्या ये तेज़ी लंबे समय के लिए रहेगी और कितनी तेज़ी की और आने वाले वक्त में आशंका कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे गालिक वाइस प्रेसिडेंट आज़ादपुर मंडी से जितेंद्र खुराना जी, जो आपको बताएंगे कि लहसुन के अंदर आपके लिए क्या बेहतर साबित होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी लहसुन की कीमतों के अंदर हल्की सी तेजी है, और पिछले कुछ दिनों पहले ही जितेंद्र खुराना जी के साथ हमारा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू गया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि तेजी आएगी तो घबराहट से आपको माल बेच कर नहीं चलना है, और तेजी आ भी गई है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गालिक वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र खुराना जी आज़ादपुर मंडी से, जो आपको बताएंगे क्या करके चलना आपके लिए लहसुन के भविष्य के लिए सही रहेगा। जितेंद्र जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार जितेंद्र जी, जिस हिसाब से लगातार आप लहसुन के बारे में बताते आए हैं, और लगातार हमने उसको बिल्कुल 100% सटीक भी देखा है, जो भी आपने बताया है। लहसुन की कीमतों के अंदर हल्की सी बढ़त अब वापस से बनती ही नजर आई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आपने पहले भी हमें कीमतों को लेकर हर बार आगाह किया है? देखिए जी, मैंने पहले ही बताया था, किसानों को घबरा के बेचने की कोई जरूरत नहीं है लहसुन। और वही फर्क अब दिखने को जा रहा है कि अभी पिछले 10 एक दिन में 2, 4, 5 रुपए का फर्क आ चुका, और जैसे ही ये बारिशें खत्म होंगी तो उसके बाद और फर्क आ जाएगा। अभी सावन का महीना चालू हो गया है, तो उसकी वजह से थोड़ी बिक्री स्टेशन है उनमें कम है बिक्री। जैसे ही ये महीना बाद बिक्रियां भी निकल जाएंगी, बारिशें खत्म हो जाएंगी, बिक्रियां बहुत अच्छी निकलेंगी। तो और इधर जो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री है वो भी खाली बैठी है, वहाँ माल बनना चालू हो गया है प्लांट्स में। तो जो 18-20 रुपए में जा रहा था माल, वो दोबारा घूम के 22-23 रुपए में माल जाना चालू हो गया, गोली माल। इसी के लिए मैंने बोला था कि किसी को बिल्कुल भी नहीं घबराएं, अगर हमारा माल छोटा भी है तो वो भी टिकटों से बिकेगा। तो इसलिए अभी कहीं भी कोई घबराहट लग नहीं रही। तो मैं तो समझता हूँ आगे अच्छा आएगा। अप डाउन चलेंगे, लेकिन जो लोग घबरा रहे थे जी लहसुन 5 रुपए किलो बिक जाएगी, 10 रुपए किलो बिक जाएगी, वो पूरा दिमाग से निकाल दें। इस साल तो नहीं बिकेगा। यानी अब जो लहसुन देखने को मिला है, अब घबराहट की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हल्की सी प्रॉफिट आई है, और ये प्रॉफिट आगे भी देखने को मिलने वाला है। आज के लहसुन के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा जितेंद्र जी, कि आज भाव किस तरह से देखने को मिला है और कितनी तेजी आज देखने को मिल चुकी है? देखिए, एक दिन की तेजी या मद्दी को कोई यूज नहीं है देखने का। वैसे आगे आने वाला जो ये महीना है, अगर इस महीने की लेके चले, भले सावन भी चल रहा है तो डाउनफॉल नहीं जाएगा। 2, 4, 5 रुपए हर तरफ टाइट हो चुका, और ये पक्की तेजी है। ये नहीं है कि अभी फिर दोबारा नीचे आएगी। यहाँ पे मार्केट में स्टैंड है, और बिना टेंशन के स्टैंड रहेंगी। आप देखें, हल्का सा ईरान का लहसुन थोड़ा सा कम हुआ, जो पीछे आया नहीं है, थोड़ी सी घबराहट आ गई है उसमें, तो उसकी वजह से भी थोड़ा देखें आप फर्क आ रहा है। हिमाचल में भी 15 रुपए 10-15 रुपए बढ़ चुके, जो कि ईरान की वजह से हिमाचल का लहसुन 90 रुपए 95 रुपए पे आ गया था, और दोबारा 100, 105, 110 जो प्रोडक्शन एरिया हिमाचल है, वहाँ पे दोबारा से रेट ठीक हो गया। तो इसका ये सीधा इफेक्ट है जी। अगर आज की तारीख में हम सब इकट्ठे होके सरकार को बोले कि भाई अभी लहसुन की जरूरत नहीं है, तो इम्पोर्ट होगा क्यों किया जा रहा है, तो और रुक सकता है आगे। यहाँ तक कि एक इम्पोर्टर है हमारे दिल्ली के, उन्होंने तो मेरे को बोला भी, मेरे उस पे कमेंट्स में उन्होंने कुछ कमेंट भी लिखे हुए हैं। तो मैंने तो उनको बोला, मैं भैया अगली बार आपने कुछ मैसेज उल्टा किया तो आपका नाम भी ले दूंगा, मेरे को कौन सी तरह करिए।
क्योंकि कुछ मेरे इम्पोर्टर भाइयों को दिक्कत हो रही है कि मैं खुल के बोल रहा हूँ कि ये इम्पोर्ट नहीं होना चाहिए, तो वो अब मेरे को ओपनली फोन भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी दे रहे हैं। तो ठीक है, उनका वो अपना आके हम अपने हिसाब से चलेंगे जी। यानी यहाँ पर जो इंपोर्ट को लेकर लगातार आपने बताया है, और हम भी यही चाहते हैं कि इंपोर्ट को रोकना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़े लेवल पर हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि किसानों को यहाँ पर काफ़ी मुश्किल भी होती है और मुश्किलों का हालात यहाँ पर किसानों को हर साल झेलना पड़ता है। तो किसानों की आय की ही हम बात कर रहे हैं और लगातार नरेंद्र मोदी का भी यही कहना है कि किसानों की आय दुगनी करे, और जब से बीजेपी सरकार आई है उन्होंने भी बस यही चीज़ चाही है और किसानों के हालात बद से बदतर ना हो, इसलिए यहाँ पर इंपोर्ट को रोकना भी काफ़ी ज़रूरी है। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे जितेंद्र जी, क्योंकि लगातार आप हमारे साथ जो बने रहते हैं और आप हर बार आपने इंपोर्ट को लेकर आगाह किया है किसानों को भी, क्योंकि पहले भी जब इंपोर्ट होने वाला था उस वक्त भी आपने किसानों को आगाह किया था कि इंपोर्ट हो रहा है, और इसको लेकर ट्वीट करने की हमने जो मुहिम चलाई थी कि ट्वीट करके ज़्यादा से ज़्यादा सरकार तक बात पहुँचे, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो किसान थे वो जागरूक भी हुए उससे, और उन्होंने ट्वीट करके ये बताया भी कि इंपोर्ट को रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लहसुन के किसानों को इस वक्त लहसुन की ज़रूरत नहीं है। वो भारत की आपूर्ति के लिए लहसुन के किसान लहसुन अच्छी खासी उगा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। आखिरी सवाल ये होगा, क्योंकि जिस हिसाब से तेजी भी देखने को मिली है और ये पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ ही आपने बताया भी, और हर बार आप ये बताते ही रहते हैं, यहाँ से क्या लगता है कि लहसुन की कीमतें, क्योंकि अब जो अगस्त का महीना आएगा उसके बाद थोड़ी दिनों बाद ही हम बहुत अच्छी खासी यहाँ पर फेस्टिवल डिमांड भी देख पाएंगे, और एविएशन की तरफ से भी यहाँ पर डिमांड निकलती हुई नजर आई है, तो कीमतों के अंदर जोरदार उछाल देखने को मिल पाएगा लहसुन के अंदर? बिल्कुल, देखिए लहसुन में करंटली कहीं कोई डाउन नहीं है, और लहसुन जो हम अभी जिस रेट में बैठे हैं उससे 20-30 रुपए की तेजी आएगी। अब इसमें एकदम से आएगी या एक बार फिर दोबारा माइनस का एक झटका मारेगी, करेक्शन आएगी, फिर आएगी, ये एक पॉइंट है। और एक आदमी कहता है कि जी तेजी आएगी, तो एक आदमी के दिमाग में घुस गया जी 30 रुपए किलो बोला तो 30 रुपए किलो तेजी आई, और नहीं आई 10 रुपए नीचे हो गया, करेक्शन हुई थोड़ी सी, वो किसी भी चीज की करेक्शन हो सकती है, पैसे की करेक्शन हो सकती है, सेल ना होने की करेक्शन हो सकती है, तो उसमें फिर बात उठती है जी आपने तो तेजी गई थी, तो 10 रुपए मद्दा आ गया। देखिए लहसुन में 30-40 रुपए किलो की तेजी पक्की बनेगी, भले वो 2 महीने में बने, 1.5 महीने में बने या 3 महीने में बने। हम लहसुन पे प्लस में है, डाउन में नहीं है, पहली चीज। अभी आपने एक चीज बोला था कि इंपोर्ट के खिलाफ, इंपोर्ट के मैं खिलाफ नहीं हूँ मैडम, मैं ये कहता हूँ अगर हमारा माल इंडिया में है, ज्यादा है, तो हमारे को इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, उस टाइम एक्सपोर्ट की सोचनी चाहिए। और अगर इंडिया में माल कम है तो वो इंपोर्ट करिए ना, खुल के करिए। हम तो चाह रहे हैं कि भाई आज किसान नहीं रहा, वो भी व्यापारी बन गया, वो भी धंधा करे। लेकिन जब इधर तो हम इंपोर्ट माल भी ज्यादा है इंडिया में, ये तो कुदरती बात है कि डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री खाली बैठी है, तो हमारे को एक बचाव है, नहीं तो लहसुन डाउन जाता, 101% डाउन जाता। लेकिन हमारा नीचे का माल सारा वो इंडस्ट्री खा जाएगी, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। इसी बेस पे मैंने उस टाइम भी बोला था कि कोई घबराए नहीं, बिना घबराए बेचे, लहसुन आराम से इज्जत से बिक जाएगा। लेकिन हम ऐसे टाइम में हम इम्पोर्ट भी कर लें, जब ऑलरेडी इंडिया में माल है, ऐसे टाइम में हम इम्पोर्ट भी कर लें, तो आप बताएं ना, सत्यानाश तो होगा ही सबका। तो जब इम्पोर्ट माल ज्यादा है इंडिया में तो एक्सपोर्ट करें, माल कम है तो इम्पोर्ट करें, सिंपल सा फंडा। अब हो क्या रहा है, इम्पोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। आज के हालात ये हैं कि हमारे हिंदुस्तान से दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी हो रहा है और इधर इम्पोर्ट भी हम कर रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। बस ये चीज के लिए मैं पिछले 1.5 साल से इसी टॉपिक पे जान के बोलता हूँ कि कैसे भी ये बात ऊपर तक जाए। जी, ये बात सर हमने भी आपके साथ यही कहा है, और ये बात आगे तक पहुंचानी भी ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर मंडियों के अंदर क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है ये जानना सरकार के अधिकारियों का काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती हुई नज़र आ रही है। अब तक जहाँ पर हम जो कमोडिटीज़ के अंदर जो हम एक सेगमेंट अलग से डिवाइड कर चुके हैं, जहाँ पर हमने फसलों को देखा है, लेकिन हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए भी ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर सरकार को अधिकारियाँ नियुक्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा
जो चर्चाएं चलती आ रही है लगभग 1.5-2 साल से, हम भी यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को की पूरी खबर सब्जियों के अंदर, क्योंकि हालांकि लहसुन ही और प्याज ही एक ऐसी दो सब्जियां हैं जो लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है, बाकी सब्जियां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होती हैं। लेकिन जहाँ पर हम लहसुन की बात करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक लहसुन को रखा जा सकता है, और जब भारत के पास किसानों के पास अच्छे खासे मात्रा में लहसुन है तो इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्सपोर्ट पर बढ़ावा देना चाहिए, जो आगे भी किसानों का मनोबल बना रहे लहसुन को लेकर। लेकिन वो अगर ऐसा नहीं समझते हैं तो किसान, अगर उनको भाव अच्छा नहीं मिलना शुरू होगा लहसुन के अंदर भी, तो वो भी यहाँ से रुख कर सकते हैं दूसरी फसलों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लहसुन के अभी तो फिलहाल जिस हिसाब से खुराना जी ने भी बताया कि ये तेज़ी जो देखने को मिल रही है वो बस एविएशन इंडस्ट्री की जो डिमांड निकली है इसकी वजह से तेज़ी है। अगर एविएशन की तरफ से डिमांड नहीं होती और इम्पोर्ट भी हो रहा है तो यहाँ पर किसानों को काफ़ी मुश्किल भी हो सकती थी। तो इसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम भी इम्पोर्ट के खिलाफ नहीं, हम भी यही कहते हैं कि अगर आपके पास आपूर्ति अच्छी खासी है, आप पूरा आपूर्ति कर सकते हो भारत की, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पर बढ़ावा दो, इंपोर्ट ना करके ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा। क्योंकि नॉर्मल अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो अगर सब्जियों के रेट की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ रहे हैं, और लहसुन और इन सब चीज़ों की जो हम बात कर रहे हैं तो इनके रेट कम हो रहे, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों का मूल्य मिलना भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी होती हुई नज़र आ रही है। प्याज के भाव की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी हमने काफ़ी चेंजेस आती हुई देखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर निगरानी रखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ को इंपोर्ट करना चाहिए और कौन सी चीज़ का एक्सपोर्ट ज़्यादा मात्रा में करने से किसानों की आय बेहतर हो सकती है। अब बहुत बहुत शुक्रिया खुराना जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियाँ इस वक्त आपने जिस हिसाब से आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में और उसके साथ ही लहसुन का भविष्य बताया हमें। तो खुराना जी लगातार अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं और हर बार उन्होंने यही बताया है कि मार्केट के अंदर किस तरह से चीज़ें चल रही हैं और कितनी तेज़ी और कितनी नरमी देखने को मिल रही है। और इस बात भी खुराना जी ने जिस हिसाब से बताया कि आने वाले वक्त में लहसुन की कीमतों के अंदर तेज़ी के ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी है, एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड जो निकल के आ रही है वो यहाँ पर लहसुन किसानों के लिए बेहतर होती हुई नज़र आ सकती है, और कीमतें यहाँ पर तेज़ी के संकेत के साथ ही आने वाले दिनों में कुछ वक्त तक खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए। यानी आपके पास अगर फिजिकल में माल है तो थोड़ा थोड़ा करके बेचें, एक साथ पूरा माल ना बेचें। आने वाले वक्त में वापस से एक बार तेज़ी के संकेत के साथ लहसुन देखने को मिलने वाला है। अभी के लिए मंडियों के हाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।